नमस्ते सभी बच्चों को। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 6 करवाने जा रहा हूँ। ये असेसमेंट से रिलेटेड रहेगी, क्लास 9 की मैथमेटिक्स की। तो देखिए, इसमें जो टोटल है वो 10 क्वेश्चन से आप आराम से देख सकते हैं। और वीडियो काफ़ी बड़ी रहेगी, आपको ध्यान से पेशेंस से समझना होगा, ठीक है। लेकिन अगर केवल आप आंसर देखते हैं तो जैसे मैं एक क्वेश्चन पूरा समझाऊँगा तो उसका जो मैंने आंसर कर रखे हैं उसको भी एक बार पूरा पूरा दिखा दूँगा, ताकि आप केवल अगर आंसर करना चाहते हो तो आप आंसर भी कर सकते हैं। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये जो एंगल 1 है, 2 और जो 3 है इस फिगर में, इसमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो देखिए, जब भी आपसे रिलेशन पूछेगा तो आपको फॉर्मूला बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला है जो अप्लाई हो रहा है, ठीक है, या कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। आप ध्यान से देखिए कि जितनी भी लाइनें पैरेलल हैं, है ना, और जब लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन उसे काट के जा रही होती है तो लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर वाले जो एंगल होते हैं उन्हें हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इनमें क्या रिलेशन है? करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। बाकी आप देख लो मैंने इसे कैसे करा है, आप ऐसे कॉपी पर नोट करें। देखिए, मैंने पूरे रीज़न के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि एल जो है एम के पैरेलल है और टी ट्रांसवर्सल है, इसलिए एंगल एक बराबर होगा 2 के। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाली लाइन इसके क्या है? पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आ गए। और ऐसे एन पैरेलल एम के हैं और टी ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे 2 इक्वल हो जाएगा 3 के, है ना। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये एम और ये एन है, ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 2 बराबर 3 के हो गया। आप ध्यान से देखें, 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, तो 1 3 के इक्वल होगा ही नहीं होगा। इस तरीके से तीनों के तीनों इक्वल होंगे और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैंने यहाँ पर भी ये लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 होगा। ये लाइन आपको नहीं डालनी है, ठीक है। और इस तरीके से 1 2 एंड 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने पहला समझ लिया। अब उसके बाद जो है दूसरा, देखिए एग्जाम में अगर ऑप्शन में टिक करने को आएगा तो आप फटाफट जो है आपको ऑप्शन दिए होंगे, आप आराम से वहाँ कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन के रूप में दिया, भले ही 1 मार्क्स का है, ठीक है, तो हमें पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ शो कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल आंसर लिखना चाहते हैं तो आप केवल इतना ही लिख सकते हैं। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि y और z की जो रेशियो है ना वो 3:7 है। और ये बताया गया है कि ये जो AB है सी डी के पैरेलल है और जो सी डी है वो EF के पैरेलल है, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। डियर स्टूडेंट, अब देखिए जिसकी रेशियो दे रखी है, क्या उसमें कोई रिलेशन है? इसमें जो है कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो हम रिलेशन बनाने के लिए इस y को इधर ले आएंगे। और इधर लाने के लिए आप ध्यान से देखिए क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है, कांटा लगा, तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड एंगल। तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ऐसे 1 और z को जब टोटल करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। अब देखिए मैंने कैसे करा है। देखिए, जब भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है? उस रेशियो को अलग करने के लिए कोई ना कोई आपको वेरिएबल साथ में लेना होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में हमें y और z की रेशियो दे रखी थी ना 3:7, है ना। तो हमने क्या करा? y = 3 की और z = 7 के मान लिया। आप k की जगह कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा? मैंने इसको 1 मान लिया, तो y और 1 इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने लिखा है वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखा है, ठीक है। इस तरीके से अब हम अंदर चले गए। जब हम अंदर चले गए तो इन दोनों का जो टोटल है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल है और ट्रांसवर्सल के 1 साइड पर है, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे, ठीक है। एंगल 1 + z = 180 डिग्री, ठीक है। और 1 का क्या नेम है? जो 1 है उसका क्या नेम है? आप देखिए 1 जो है वो y के बराबर है ना। तो 1 y के इक्वल है, तो यहाँ पर आप 1 की जगह जो है y लिख देंगे, ओके। और z का z रहेगा।
अब वाई और जेड की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे हमने वाई और जेड को अलग अलग कर लिया ना, 3:7 को 3 के और 7 के बना दिया। तो हमने जो है यहाँ पर वाई और जेड की वैल्यू रख दी। ओके, ऐसी इन दोनों को ऐड किया तो 10 के हो गया इक्वल टू 180, और 10 को इधर लेके जाएंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 18 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से जब 18 डिग्री आएगा तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे के की वैल्यू, और जब हम के की वैल्यू पुट करेंगे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है इन दोनों के बीच में, तो 18 से कितना 54 हो गया। इस तरीके से हमारे दोनों एंगल निकल जाएंगे। ऐसे जेड भी निकालेंगे, यहाँ पर के की जगह 18 रख देंगे तो 7 मल्टीप्लाई के की जगह जब 18 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए अब ध्यान से देखिए ये और ये दो लाइन पैरेलल है और ये जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि एक्स बराबर जेड होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 126 आ गया। ठीक है, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारा 126 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने किया है। देखो एक बार आप शॉर्ट में भी समझ लो, ठीक है, कि हमने कैसे करा, बाकी एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये काफ़ी छोटा आ रहा है तो आप दो पार्ट में ले लीजिए, पहला ये पार्ट हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट में मैं आपको बता रहा था, देखिए बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हमें जो भी रेशो दे रखे होते हैं उनमें एक रिलेशन बनाना पड़ता है। अगर रिलेशन नहीं बन रहा होता तो हम या तो क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल, या जो लीनियर पेयर है उसके थ्रू दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ वाई था, हम यहाँ पहुँचने के लिए हम ये दोनों बराबर होंगे, तो वाई और जेड आ गया, वाई जेड में रिलेशन हमें दे रखा था, है ना, तो वाई और जेड में क्या रिलेशन है 180 डिग्री का इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये रीज़न था। इस तरीके से हमने आराम से वैल्यू पुट करी और आंसर को निकाल दिया। ठीक है, देखो ज्योमेट्री है, कई बार बहुत लेट समझ आती है, 2-3 बार क्वेश्चन को करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन बेस जिसको आएंगे ना उन्हें एक बार में होगा। जैसे सारे के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए कि लाइन के ऊपर वाला जो है ये कौन सा रिलेशन है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे ही सारे रिलेशन पता होने चाहिए। अब हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल एम एन है उसमें एन 90 डिग्री का है तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। देखिए जब 90 डिग्री का होता है ना तो वो क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाली जो लाइन होती है ना उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। ठीक है, और बाकी एक बात और, एंगल मतलब अगर 90 का है तो ट्रायंगल में एक ही तो 90 होगा, एक से ज़्यादा तो 90 हो नहीं सकते, तो बड़े एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। अब देखो मैंने आंसर लिखा है ना, आप वही आराम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आप आंसर देखिए ये बहुत छोटा सा ही है। पहले मैंने फिगर बना दी, एन हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो मैं बोला इन राइट एंगल ट्रायंगल में एमओ जो है इधर लॉन्गेस्ट साइड होगी। ठीक है, एमओ के ब्रैकेट में मैंने लिखा हाइपोटेनियस क्योंकि हाइपोटेनियस है, और फिर मैंने रीज़न लिखा है साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। तो मैंने बताया कि अगर एंगल जो है वो बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन भी आपको थर्ड बता दिया। लॉन्गेस्ट साइड पूछी थी तो हाइपोटेनियस एक नंबर का, तो हाइपोटेनियस लिख देंगे तब भी काफ़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, और ये कह रहा है कि POR, जैसे अगर आप जो भी नाम देंगे, जैसे इसका नाम PQ है और इसका नाम जो RS है, तो ये कह रहा है POR, P ये O है, POR ये वाला एंगल और ROQ ये एंगल, इन दोनों की रेशियो 5:7 है। अब आपको पता नहीं एक लाइन बना रहे हैं और एक लाइन का टोटल कितना होता है 180, और मैंने आपको बताया था जब ये रेशियो दी होती है तो उसको हम अलग करने के लिए, ठीक है, K या X कुछ भी वेरिएबल एक मान लेते हैं। अब आप आंसर देखिए,
देखिए फिगर तो मैंने हैंड राइटिंग में बनाई है, आप अच्छे से स्केल से बनाना। ओके, तो गिवन हमें जो दिया है हमने क्वेश्चन में से नोट कर लिया। रेशियो हमें दे रखे 5:7। तो मैंने क्या कहा था, जब रेशियो दी हो तो इनको अलग करने के लिए हमने 5x और 7x ले लिया। उसके बाद मैंने भी आपको समझाया था, ये एक लाइन बन रही है और एक लाइन का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने 180 डिग्री लिखा। ओके, यहाँ लिख दिया कि पी क्यू है जो स्ट्रेट लाइन है, तो पी ओ आर की वैल्यू 5x है, आर ओ क्यू की 7x है, तो 5x और 7x 12x हो गए। 12 को डिवाइड कर 15 डिग्री आ गया। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसने बोला हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर आप पुट कीजिए। जब आप डियर स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे तो और यहाँ पुट करेंगे तो आप पी और आर ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेंगे। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तीसरे का तो हो ही गया था, चौथे का तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसमें ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ देख लीजिए कौन सा है। 5th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें भी ज़रा टाइम आपको नहीं लगेगा। यहाँ बोला गया कि एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, इस ट्राइंगल में पी है, ये क्यू है और ये आर है। ओके, तो ये कह रहा है पी क्यू बराबर पी आर के। ये जो पी क्यू है ना, ये पी आर के बराबर है। और कह रहा है ये जो एंगल है ना, तो जो बीच में लिखा होता है उस एंगल को हम कहते हैं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें जो एंगल दे रखा है ना, यहाँ पर हमें एंगल ये वाला दे रखा है, ये वाला। अब आप ध्यान से सुन लो, अगर ये दो साइड जो है इक्वल है ना, तो ये जहाँ ओपन हो रही है, देखो ये साइड कहाँ ओपन हो रही है, यहाँ और यहाँ ओपन हो रही है ना, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। समझ में आ रही है? ये बात याद रखना, अगर ये ट्राइंगल है और ये और दो साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड कहाँ ओपन हो रही है, यहाँ और यहाँ ओपन हो रही है, तो ये दो एंगल बराबर होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, साथ इक्वल। आप ये ध्यान रखेंगे। अब फटाफट इसके आंसर की तरफ चलते हैं। देखिए आप इसका आंसर देख लीजिए। हमने लिखा गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू इक्वल टू है पी आर के। पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है और ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि हमें पी क्यू आर निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, आप इसे माइंड में सोल्व कर सकते हैं। ये 30 डिग्री है और मैंने कहा था जो लाइन खुली होती है वो दोनों बराबर होती हैं। और आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जब एक ट्राइंगल का टोटल 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री में से 30 हम लेस कर देंगे तो 150 बचेगा, और इसे दोनों आधा आधा बांट लेंगे, यानी कि 75-75। आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है 75-75 आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा है ना? तो बस ये है कि लिखने का तरीका अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। पहले हम लिखा गिवन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, फिर हमें जो फाइंड करना वो लिख लिया। फिर उसके बाद हमने लिखा कि ये दोनों साइड बराबर, तो इनके एंगल भी आमने सामने के इक्वल होंगे। तो हमने ये लिख दिया कि देखिए साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, और यहाँ रीज़न लिख दिया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों हमने इसको x के बराबर मान लिया। किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया। और अब आप देखिए ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्राइंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, होता नहीं होता 180 डिग्री? तो हमने 180 की इक्वल रखा और x 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से सोल्व करो तो 75 आ गया। आप आराम से देख सकते हैं, प्लस का 30 जाके माइनस का हो गया, 150 बचा, 2 का के साथ जो x लगा हुआ है ना, मल्टीप्लाई में तो जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस तरीके से 75 आ गया। और हमें पी क्यू आर पूछा तो x की वैल्यू हमने किसके बराबर मानी थी, यहाँ पर हमने इसके बराबर मानी थी, तो इसलिए हमारा पी क्यू आर कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद जो है 5वां क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, और ये बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि एक जो ट्राइंगल होता है उसके जो इंटरनल एंगल होते हैं उसका टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब आप फटाफट इसको आंसर को देखिए। देखिए फिगर आपको बहुत अच्छी बनानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ़ोटो लेते समय ऐसा लग रहा है कि टेढ़ी फ़ोटो जो है ये टेढ़ा आपको लग रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है
तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। जितने भी प्रूव करने वाले होते हैं ना, तो उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी हमने कंस्ट्रक्शन करी है। सबसे पहले हमने लिख दिया कि गिवन क्या है, हमें 3 एंगल्स गिवन है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर मान लिए हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं कि जो मैंने नंबर माने वही आप माने। आप 1 2 3 4 5 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको पूरा क्वेश्चन अपने आप करना पड़ेगा। बाकी अभी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ट्रायंगल इन विच देयर आर 3 एंगल्स। ये हमें ट्रायंगल इसमें 3 एंगल में गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है ना वो 180 डिग्री के होंगे, यानी कि एंगल 2, 5 और 4 जो है वो 180 डिग्री के होंगे टोटल करने पर। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर ली, हमने कंस्ट्रक्शन कर ली कि एम एन जो है वो पैरेलल है बी सी के। अब देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता ना कि जब 2 लाइन पैरेलल होती है और कोई लाइन काट के जा रही होती है, और अगर जेड बन रहा होता है, देखिए जेड बन रहा है ये, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ऐसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, हमने इस लाइन को क्या करा, इसके पैरेलल कर लिया। 1 बराबर 2 के हो गया, 3 बराबर 4 के हो गया। अब जानते हैं कि एक लाइन का टोटल 180 डिग्री होता है ना, होते नहीं होता। तो अगर ये 180 डिग्री है और इसका मतलब 1, 5 और 3 इसका टोटल 180 डिग्री है, तो 1 की जगह मैंने 2 लिख लिया, 3 की जगह मैंने 4 लिख लिया, तो 5, 4 और क्या बन गया 2, तो ये भी 180 डिग्री आगे नहीं आ गए। इसी तरीके से हमने यहाँ पर करा, आप देख सकते हैं एंगल 1 बराबर 2 के है, 1 इक्वल टू 2 के है। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे 3 इक्वल टू 4 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिगर जरूर बनाइएगा। एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, हमने लिख दिया कि एम एन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। 1, 5 और 3 इसका टोटल 180 डिग्री होता है। फिर हमने क्या करा, वहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी। देखो 1, 5, 3 है ना, तो 1 की जगह 2 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया, 180 डिग्री आ गया। इस तरीके से इनकी हमने नाम लिख दिए बी ए सी, और इस तरीके से हमने यहाँ लिख कर ए एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख दिया। इस तरीके से प्रूव्ड हो गया कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। नहीं तो आप चाहे तो साथ के साथ भी नोट कर सकते हैं, है ना। तो कहीं हो सकता है आपको कई बार परेशानी हो रही हो, कई बार जैसे आप पीछे का करते हो तो आगे का हो जाता हो, तो इसमें आप भी कोऑपरेट करें। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन भी बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फटाफट देखते हैं इसके आंसर को। देखिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी बराबर है, और पी और क्यू जो पॉइंट है, मतलब पी ए बी पर है, क्यू ए सी पर है, और इस प्रकार से है कि ए पी और ए क्यू इक्वल है। आपको प्रूव करना है सी पी इक्वल टू बी क्यू के होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको फिगर भी खुद ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आप आंसर देखिए। आप देखिए सबसे पहले हमने फिगर ड्रॉ कर ली, और फिगर वही बच्चा ड्रॉ कर सकता है जिसको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ जाए क्वेश्चन की। ठीक है, तो अच्छे से पहले खुद ट्राई भी करके देखना बच्चों। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या गिवन है, ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के, और हमें क्या गिवन है, हमें ए पी जो है वो गिवन है ए क्यू के। ठीक है, इस तरीके से हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो सी पी है ना, ये जो सी पी ये वाली लाइन है, और ये जो बी क्यू है ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल होंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर हम सी पी ले रहे हैं तो इसमें कोई ट्रायंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है। जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग देखो कि सी पी के लिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे बी क्यू के लिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इस क्वेश्चन में ना हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। और देखिए कॉन्ग्रुएंट आप तभी कर सकते हैं जब उसमें आप 3 चीज़ें बराबर बताएंगे। ठीक है, देखिए कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है जब 3 चीज़ें बराबर होती हैं, मतलब 2 हमें फिगर दे रही है, उसमें अगर 3 जो है उसमें बराबर है तो हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। और अगर 3 उसमें जो इक्वल थिंग्स है, जैसे एंगल हो सकते हैं, साइड्स हो सकती हैं, अगर वो इक्वल है, 3 एंगल नहीं लेंगे, याद रखना। कुछ रूल भी है इसके अंदर, वो हम डिटेल में कोई बाद में पढ़ेंगे। अभी इसी क्वेश्चन पे कंसिडर करते हैं। तो अगर 3 चीज़ें इक्वल हैं तो बाकी बची भी जितनी भी सारी करस्पॉन्डिंग हैं साइड या एंगल वो इक्वल होंगे।
ठीक है, संगत जो चीज़ है वो इक्वल होंगी। तो यहीं पर ये करना है। तो अब आपको इसमें दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से हमने ट्रायंगल लिए? ट्रायंगल ए क्यू बी लिया और दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ पर जो है ए पी सी ले लिया। अब इसमें तीन चीज़ें बराबर देखो दो चीज़ें तो हमें बराबर दी होंगी क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं दोनों में गिवन नहीं है, तो हमने ये यूज़ कर ली। ए क्यू बराबर ए पी, ए क्यू जो है वो बराबर ए पी के। नेक्स्ट क्या है? ए बी बराबर ए सी के। आप देख सकते हैं ए बी बराबर ए सी के। और तीसरी चीज़ हमें खुद सोचनी पड़ती है कि क्या कोई और चीज़ है इसमें कोई इक्वल, इन दो ट्रायंगल में क्या कोई और चीज़ है इक्वल? हाँ, अगर ये एंगल ए ना होता दो ट्रायंगल ना बनते, है ना। तो ये जो है ना एंगल ए कॉमन है। तो तीन अगर चीज़ें हम बताते हैं तो हम आंसर बता सकते हैं। इस तरीके से हमने तीनों बता दी। और अब आप देखिए जो एंगल ए है ना ये दोनों साइडों के बीच में है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा? एस से एस। जब दो साइडों के बीच में एंगल होता है तो उसे हम एस से एस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाकी सब चीज़ उसकी इक्वल होती है, इसलिए जो बी क्यू और जो पी सी है वो बराबर होंगे सी पी सी टी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा सी पी सी टी। अच्छा, ये बता सकते हैं सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म अगर आप सोच रहे हैं चाय पियो कप तोड़ो, तो वो नहीं है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, ठीक है। याद करने का तरीका हो सकता है चाय पियो कप तोड़ो, ठीक है, लेकिन फुल फॉर्म ये नहीं है, ठीक है। चलो, थोड़ा सा मजाक था, तो सीरियस मजाक था, शायद हंसी ना आई हो। अब देखिए गिवन टू प्रूव और प्रूफ, तो ये हमने अच्छे से कर लिया। 7 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, 8th जो क्वेश्चन है इसमें हमें y, x और z की वैल्यू पूछी है, ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल ही है आपके चैप्टर नंबर 6 में एनसीईआरटी की जो बुक है, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसको समझा दूं। हमें ये दे रखा है ये 9 डिग्री का है, ओके। और हमें बता रखा है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है, तो इसको ये दोनों भी पैरेलल हुई। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। अब ध्यान देखो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों का टोटल 180 होगा नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल है। ऐसे ही जितना y होगा उतना x होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, कोई लाइन काट के जा रही होती है जिसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से आप ध्यान से ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है। तो ये वाला और ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 90 और 55 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो हमारा z निकलेगा, ठीक है। और y कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 180, यानी कि 180 में से 55 जाएंगे तो ये आएगा। ऐसे ये भी वही सेम आएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया। फटाफट आंसर देख लो इसका। ये आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों है मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल हैं, तो ये इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है। रीज़न देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे 125 डिग्री आ गया। तो x और y इक्वल होंगे। क्यों होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल होंगे। उसके बाद हमने क्या करा कि ये और ये इन दोनों का टोटल 1 डिग्री है, तो इस तरीके से हमने z भी निकाल दिया और हमारा z भी आ गया, ठीक है। तो पूरी डिटेल के साथ है। और ये जो लाइन है ये इसके लिए है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो है बुक में है, आपका नहीं है ये। सुन रहे मेरी बात? आपका तो क्वेश्चन नंबर ये 8 है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ईजी है डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। और मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ग्रुएंट में हमें जो 3 चीज़ें हैं ना वो हमें इक्वल करनी होती हैं, ठीक है। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा हमें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसने बोला ABD और ACD को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो क्वेश्चन में हमें मैंने कहा कुछ चीज़ें हमें दी होती हैं। आप ध्यान से देखिए, इसने बोला ABC और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाला भी आइसोसेलेस है, ये भी आइसोसेलेस है। डियर स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो साइड जो होती है इक्वल होती है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये वाली साइड इसके इक्वल है इस वाले आइसोसेलेस में, और ऐसे ही ये जो नीचे वाला आइसोसेलेस है इसमें ये इक्वल है। अब हमसे पूछा गया ABD और ACD को कॉन्ग्रुएंट करना है।
ए बी डी और ए सी डी इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, गिवन है। और हमें मैंने क्या कहा आपको तीसरी सोचनी पड़ेगी। आप ध्यान से कि अगर ये ए डी ना होती जो ट्राइंगल ना बनते, है ना, दोनों साइडों के बीच में, और तीनों ऐसे हो गए, मतलब ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है, ठीक है। तो ये साइड क्या कहलाएगी? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी, कॉमन कहलाएगी, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमसे पूछा गया कि ABP और ACP के बारे में बताइए। देखिए आप इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ABP और ACP, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं। तो AB और AC तो हमें गिवन है, इसमें बोला हुआ है कि ये ट्राइंगल क्या आइसोसेलेस है, तो ये दोनों की दोनों इसकी साइड इक्वल दे रखी है। दूसरा क्या है, ये साइड क्या है? कॉमन है। अब हमें तीसरी साइड सोचनी पड़ती है ना। तो जो हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था ना, तो मैंने क्या कहा था, अगर ट्राइंगल में तीन चीज़ें इक्वल है तो बाकी जितनी भी होंगी सब इक्वल होंगी जो करस्पॉन्डिंग है। तो ये वाला एंगल के हम क्या कर देंगे? CPCD से इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो इससे तीन चीज़ें बराबर आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक ये आ गई, ठीक है, ये कॉमन हो गया, और ये वाली और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। अब आप आंसर देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमने यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। AB इक्वल टू AC है, ठीक है, ये AB जो है इक्वल टू AC है, ओके। BD इक्वल टू CD है, क्या है? गिवन है, ठीक है। ऐसे ही अब आप देखिए ये AD क्या है? कॉमन है। अगर ये लाइन ना होती, ठीक है, तो ट्राइंगल ना बनते। तो हमने तीन चीज़ें अगर बराबर कर दी तो दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, इक्वल डाल के ऊपर ऐसे बना देना, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये कौन से रूल से हुआ? SS से हुआ, SSS से, क्योंकि साइड है तीनों, ठीक है। और मैंने क्या कहते हैं, जब तीन चीज़ें बराबर तो बाकी सब चीज़ें बराबर होंगी। तो ये वाला जो एंगल है ये वाले एंगल के बराबर होगा, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने D की जगह P कर दिया, क्योंकि देखो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं ना BAD, अब BAD लिखूँ या BAP लिखूँ, बात एक ही है, एंगल तो उतना ही रहेगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल है ना, तो इस लाइन को मैं जितना मुझे अगर बढ़ा लूँ रहेगा तो 30 डिग्री। वही चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये हमने लिख दिया। ऐसे अब हम दूसरा ट्रायंगल करेंगे, ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। तो वही हमने करा, AB और AC क्या इक्वल है, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से गेट कर लिया, और AP कॉमन है, तो इस तरीके से हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। जब आप बुक में देखेंगे ना, तो बुक में जो है ना उसमें 4 पार्ट पूछे गए थे, और वर्कशीट जो असेसमेंट की है इसमें आपसे 2 पूछे गए हैं, ठीक है। अब हम आगे का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट देखते हैं उसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो, ठीक है। और अगर वीडियो आपको जो है हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर लिया तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो यूज़फुल है तो उसको लाइक कर दें, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ऐसे रफ में समझाता हूँ फिर आंसर के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो 10th क्वेश्चन है ना, इसमें बोला गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC है। देखो ABC राइट एंगल ट्रायंगल और C 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, और ये कह रहा है M जो है ना वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है जैसे कोई लाइन है तो उसके बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। जैसे M मिड पॉइंट बोला ना इसने, तो किसका बोला? AB का। तो जब AB का बोला तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है। ऐसे इसने बोला C इज जॉइन टू M, C को जो है M से जॉइन किया गया है और उसे D तक बढ़ाया गया। इस तरीके से बढ़ाया गया है कि ये दोनों भी बराबर है, ये दोनों भी इक्वल है। तो ये कह रहा है कि अब आपको ना शो करके दिखाना है कि ट्रायंगल AMC ये वाला ट्रायंगल और BMD यानी कि ये वाला ट्रायंगल, दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। अब आपको समझ में आ भी क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ये वाली जो साइड है इसके इक्वल है, गिवन है। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, गिवन है। मैंने कहा था तीसरी चीज़ हमें खुद सोचनी पड़ती है। आप बता सकते कि तीसरी साइड कौन सी होगी जो इसको कॉन्ग्रुएंट कर दे। ध्यान देखिए ये दोनों के दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा नहीं होगा, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन से रूल से हुआ? ये साइड है,
ये एंगल आ गया, ये साइड है तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो गया कि दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो पहले वाला कितना इजी था ना। अब हमें बोल रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। देखिए फटाफट कर देते हैं। अब ध्यान से कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सब इक्वल होंगी। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाले एंगल के इक्वल होगा। सुन रहे मेरी बात। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों एंगल इक्वल और ये ट्रांसवर्सल है या नहीं, ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब उल्टा है, ये दोनों इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका ये दोनों पैरेलल हुए। अभी तक क्या करते आए थे आप, अभी तक आप क्या करते आए थे, जब दो लाइन पैरेलल होती थी, जब दो लाइन पैरेलल होती थी ना, तो आप क्या करते थे, ये वाला एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता था, इक्वल कहलाता था। अब इस वाले केस में क्या है, हमने इसको प्रूव तो कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी। जब पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये दोनों पैरेलल होंगे। और जब दोनों डियर स्टूडेंट से पैरेलल होते हैं, आपको पता नहीं, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है तो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये 90 तो बचा। अब समझा दिया, अब आप आंसर देख लो फटाफट। देखिए ये आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मैंने आपको एक ही चीज़ अच्छे से डिटेल में बता दी है। जब आप इसको नोट कर लेंगे तो जो मैंने अभी बोला है ना, फिर आप इसको जो है देखना। ठीक है, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने क्या समझाया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना था। ठीक है, तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कैसे कर दिया, हमने तीन चीज़ें बराबर बता दी, एक ये वाली और वर्टिकल एंगल वाली, और ठीक है ए एम बराबर बी एम क्यों होगा। यहाँ पर आप ये नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये ना एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, हाइपोटेनस ए बी, तो ये मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया कॉन्ग्रुएंट का। ठीक है, तीन चीज़ें हमने बराबर बता दी। फिर उसके बाद मैंने कहा जब कोई कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल या साइड होंगी वो इक्वल होंगी, तो हमने सिम्प्लिसिटी से कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ए सी पैरेलल डी बी के कैसे होगी। ठीक है, अभी आपको अच्छे से मैंने समझाया था। ठीक है, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल। और जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसके बीच के इधर वाले एंगल का टोटल कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब जैसे दो एंगल है तो अंदर का जो टोटल है इंटीरियर एंगल, उसका टोटल होता है 180 डिग्री। तो अगर एक 90 डिग्री का है तो दूसरा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा DBC 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखना। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।